Welcome in Unacademy Live 7 in chemistry class for NEET and JEE. Today I will give question answer on chapter solution. पिछले लेक्चर में मैंने सॉलिड स्टेट पर क्वेश्चन दिया था और क्वेश्चन का आंसर मैंने मांगा था, जिसमें कि एक दो बच्चे ही क्वेश्चन का आंसर दे पाए या दिए, शेष ने नहीं दिया। इसलिए आज मैं फिर सॉल्यूशन चैप्टर से चेंज कर रहा हूं पैटर्न। क्वेश्चन के साथ आंसर भी दे रहा हूं, आंसर का एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं, क्योंकि आप लोग सॉल्यूशन ही ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, खुद सॉल्यूशन खोजने की जहमत उठा नहीं रहे हैं। तो आज सॉल्यूशन चैप्टर से नीट और जेई के लिए मैं फिर क्वेश्चन दे रहा हूं और उस क्वेश्चन का आंसर और उसके साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। पहला क्वेश्चन है, यूज ऑफ कॉमन साल्ट NaCl कैल्शियम क्लोराइड अनहाइड्रस इज मेड टू क्लियर स्नो ऑन द रोड। व्हाई? जिस किसी रोड पर अगर स्नो जमा हुआ है, बर्फ जमी हुई है, तो सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस का उपयोग हम क्यों करते हैं? तो व्हेन वी मिक्स सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस, दे लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड स्नो मेल्ट्स। लिख दिया है, एडिशन ऑफ साल्ट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड द स्नो मेल्ट्स। जब हम उसके ऊपर सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस डाल देते हैं तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो और लोअर डाउन हो जाता है, जिससे कि स्नो जो है ये मेल्ट कर जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, ए लिक्विड केप्ट इन क्लोज्ड वेसल इफ ए ग्लास प्लेट ऑफ नेग्लिजिबल मास विद ए स्मॉल होल केप्ट ऑन द टॉप ऑफ लिक्विड सरफेस, देन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वेसल इज। अगर कोई लिक्विड वेसल में रखा हुआ है, उसके ऊपर एक ग्लास की प्लेट जिसमें एक छोटा सा होल है, उसके सरफेस पर लगा दिया जाए तो उसके वेपर प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप जानते हैं वेपर प्रेशर ऑलवेज रिलेटेड टू टेम्परेचर। वेपर प्रेशर ऑलवेज रिलेटेड टू टेम्परेचर, thus there is no effect of that plate। लिख दिया है, सेम एज व्हाट वुड बी द ग्लास प्लेट विल बी रिमूव्ड बिकॉज वेपर प्रेशर इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट एट टेम्परेचर। हम ग्लास प्लेट को रिमूव कर देते हैं तो वेपर प्रेशर जो पहले है वही वेपर प्रेशर रहेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर का सीधा संबंध होता है टेम्परेचर से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, when the vapor pressure of a solution of two liquid are less than those expected from the ideal solution, they are said to show। अब यहां पर यह जो है नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। लिख दिया है मैंने, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन बिकॉज सॉल्यूशन मिक्सचर विच शो लोअर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू than those calculated from the Raoult's law are said to show negative deviation। हमेशा ये लोअर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू शो करता है, तो राउल्ट्स लॉ के अनुसार जो कैलकुलेट किया जाता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, उससे ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए क्रिस्टल ऑफ सॉल्यूट इज इंट्रोड्यूस्ड into a supersaturated solution of the solute। supersaturated solute कहते हैं कि जिस सॉल्यूशन में
और अधिक सल्यूट न डिजॉल्व किया जा सके, और अधिक सल्यूट न डिजॉल्व किया जा सके। क्वेश्चन उसी में कह रहा है कि अगर उसमें और सल्यूट ऐड किया जाए तो क्या होगा, तो द क्रिस्टल ऑफ सल्यूट क्रिस्टलाइजेस आउट, द क्रिस्टल ऑफ सल्यूट क्रिस्टलाइजेस आउट बिकॉज द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज मेटास्टेबल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, अगर किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दिया जाए तो क्या होगा। आंसर है लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बिकॉज एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऑलवेज लोअर्स द वेपर प्रेशर, क्योंकि वो जो सॉल्यूट है नॉन वोलाटाइल है, तो नॉन वोलाटाइल होने के कारण ये वेपर प्रेशर को हमेशा लोअर डाउन कर देता है। नाउ नेक्स्ट, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इन इट्स लिक्विड एंड सॉलिड फेज बिकम्स सेम, इसमें कहा गया है कि वह टेम्परेचर जिसमें कि वेपर प्रेशर इन लिक्विड एंड सॉलिड फेज अगर बराबर हो जाए तो उसे आप क्या कहेंगे। आपको ऑप्शन मिलेगा बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन उसका करेक्ट आंसर है फ्रीजिंग पॉइंट, उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। नाउ एज ए रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस द वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जैसे एक वेसल में हमने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रखा और उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन में रख दिया है, तो ऑस्मोसिस के थ्रू जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में मूव करेगा। इस प्रकार से वॉल्यूम जो है ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, क्योंकि सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल मूव्स टुवर्ड्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ H2O and C2H5OH alcohol, ethyl alcohol is less than that of theoretical value of water and alcohol, hence mixture show। सबसे पहले आप जानिए एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है। जब दो लिक्विड जैसे H2O and C2H5OH एक में मिला दिया जाए, तो एक में मिलाने के बाद उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते बाय डिस्टिलेशन, और उस समय ऐसे मिक्सचर को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहा जाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 है और उसका 56 है। अब दोनों जो हैं एक म्यूचुअल बॉइलिंग पॉइंट पर ही बॉयल करेंगे। दैट मिक्सचर इज कॉल्ड एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब आंसर दिया है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने 4 पॉइंट में दिया है। फर्स्ट, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज मोर देन कैलकुलेटेड वैल्यू। सेकेंड, experimental value of boiling point mixture is less than calculated value. Next, formation of heat mixing is equal to positive and formation volume, total volume of mixing that will be positive. इस प्रकार से अगर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को किया जाए। In 9th question, which solution will exhibit abnormal osmotic pressure? आंसर होगा एक्वस सॉल्यूशन, बिकॉज एक्वस सॉल्यूशन डिसोसिएट्स इनटू देयर आयंस, और यू कैन से एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज कॉमन सॉल्ट डिसोसिएट्स टू फर्निश आयन। जैसे NaCl है वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में डिसोसिएट हो जाता है, इसलिए ये एबनॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर शो करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, वान हाउस फैक्टर। ये लेटर जो है वान हाउस फैक्टर डिनोट करता है। वान हाउस फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, और
एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब आप सबसे पहले यहां जाने व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कोई भी रखिए आप, उसको दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। नाउ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, द कॉलिगेटिव सॉल्यूशन, the property of solution containing non-volatile solute which do not depend upon the nature of solute but only depend on the number of solute particle in solution is known as colligative property। यहां पर डेफिनेशन में लिख दिया है कि the property of solution containing non-volatile solute which do not depend upon the nature of solute, solute के नेचर पे डिपेंड नहीं करता कि सल्यूट पोलर है कि नॉन पोलर है, बट डिपेंड्स ओनली अपॉन द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल, सल्यूट पार्टिकल का क्या नंबर है उसी पर डिपेंड करता है। और इस प्रकार का सॉल्यूशन जो है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वन हाफ का फार्मूला है फैक्टर इज इक्वल टू अल्फा एन प्लस 1 माइनस अल्फा, जहां लिखा है मैंने सिंबल वन हाफ फैक्टर, alpha degree of dissociation, n number of ions formed from one formula unit of substance। इस प्रकार से आज मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं और 10 क्वेश्चन का आंसर भी दिया है और आंसर को एक्सप्लेन भी किया है मैंने। और इस आंसर को आप स्वयं भी इसका जजमेंट लें, इसको इवेल्युएट करें कि यह आंसर कहां पर सही हो रहा है, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन का आंसर तो देते नहीं, इसलिए मजबूर होकर के मुझे क्वेश्चन आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन दोनों देना पड़ रहा है। नीट के लिए आपको कमर तो कसनी पड़ेगी, नीट के लिए आपको अपने आलस्य और प्रमाद को खत्म करना होगा। और अब आप ये जान लीजिए कि आप घर बैठे नीट या जेईई में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप सीरियस हो। मैं देख रहा हूं कि अभी लोग सीरियस नहीं है, क्योंकि अब मैं व्यूज देखता हूं कि कितने व्यूज आ रहे हैं। मैं क्वेश्चन का आंसर मांगता हूं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाते। मैंने आपको पहले बताया कि मैं चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, वीडियोस बना रहा हूं। मैंने कभी भी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने का प्रयास नहीं किया है। और इस तरह से आप अगर जितना मेहनत, जितना परिश्रम मैं कर रहा हूं, अगर उसका 75% परिश्रम आप कर लें तो आपको कोई सक्सेस से रोक नहीं पाएगा। इस प्रकार से सॉल्यूशन चैप्टर से, जो कि एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है क्लास 12th का, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी से आते हैं, एनसीईआरटी से ही आते हैं, उसके 10 क्वेश्चन आज मैंने दिए। अब अगले पार्ट में फिर मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा। मैंने आपको पहले बताया कि ये सारे के सारे क्वेश्चन ये मेडिकल, इंजीनियरिंग, एनसीईआरटी, सीबीएसई में आए हुए हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है। इसके पहले आज मैंने सॉल्यूशन के 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप उसे पढ़ लें और उसके अनुसार ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपका एमपी सिंह। धन्यवाद।